ये फाइल अकाउंट में दे दे। जी डैडी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, सारा दिन जो है ना ऑफिस में गुजर जाता है, घर जाके जहन में नहीं रहता कि तुमसे बात करनी है, या फिर तुम सो जाती हो। सोचा कि आज यही बात कर लेते हैं। अच्छा, कोई ज़रूरी बात है? हाँ, वो महताब भाभी शादी के लिए इसरार कर रही थी और मुझसे इनकार नहीं हो सका। पहले ख्याल आया कि तुमसे बात करके फैसला करूं फिर दिल ने कहा कि तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम्हारे फैसले का मान तो रखेगी ना। डैडी वो एक्चुअली मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आप उन्हें कह दें इतनी जल्दी ना करें। बेटा, ये नामुनासिब रवैया है। मंगनी के बाद किसी को लटकाए रखना बहुत बुरी बात है, और वैसे भी मुझे देर तक मंगनी रखने का कोई शौक नहीं, एंड आई डोंट लाइक इट रियली। मुझे नहीं करनी थी इतनी जल्दी शादी, और ना ही मैं करूँगी। मैंने तो वैसे ही बस मंगनी के लिए हाँ कह दी थी आपके कहने से। देखो बेटा, जो होना था वो हो गया। अब तुम्हें शादी तो करनी है ना, बाद में करो या अभी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डैडी प्लीज़ देखिए, ये जो टाइम पीरियड होता है ना मंगनी का, ये एक दूसरे को समझने के लिए होता है ना। क्या मतलब? अभी तक तुम खुर्रम को नहीं समझी हो, और अगर नहीं समझी हो तो मंगनी करने का फैसला क्यों किया तुमने? समझने के लिए। व्हाट? समझने के लिए मंगनी की है? डैडी मंगनी की है, शादी तो नहीं कर ली ना मैंने। और देखिए, मंगनी का यही तो फायदा होता है कि आप जब चाहे तोड़ते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? डैडी देखिए, सीधी और सिंपल सी बात है, मुझे ये खुर्रम समझ नहीं आया और मैं इससे शादी नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? You have no idea. He's a big flirt. वो एक फ्लर्टी इंसान है. How can I marry that person? Cannot be done. I have a good news for you. अच्छा, वो क्या? ईशाल ने शादी से इनकार कर दिया है। अगर कहीं कोई रिश्ता टूट रहा हो तो उस पर खुश होने के बजाय अफसोस करते हैं समझ। तुम्हारे लिए तो ये बात खुशी की होनी चाहिए। होनी चाहिए, लेकिन है तो नहीं ना। मुझे लगता है तुम्हारा मूड पहले से खराब है, क्योंकि ये खबर इतनी छोटी नहीं है कि तुम्हें खुशी ना दे। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि ईशाल ने शादी से इनकार कर दिया है, तो अब तो तुम्हारी शादी होने के चांसेस हैं। तुम्हें क्या लगता है, चांस पर बनने वाले रिश्ते कामयाब होते हैं, या फिर ऐसे लोगों की जिंदगी में कोई अहमियत होती है जो चांस पर किसी की जिंदगी में शामिल हो जाए? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। दरअसल तुम्हें खुद नहीं पता होता समझ कि तुम कहना क्या चाहते हो, इसलिए प्लीज डिस्टर्ब मत किया करो मुझे। जाओ जाकर अपना काम करो। ओके। अंकल ये फाइल है, मुझे कुछ डिस्कस करना था आपसे ना। बेटा, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ अंकल, सब ठीक है ना? क्या बताऊँ बेटा, तुम सब जानती हो, इस लड़की ने मुझे हमेशा परेशान किया है। इसके बचकाना फैसले से मैं तंग आ गया हूँ। अब कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? ये तो उसका अपना फैसला था। हाँ था, मगर वो कहती है कि उसने मंगनी मेरे कहने पे की थी, और मंगनी इसलिए की थी कि वो देखना चाहती थी कि वो खुर्रम के साथ खुश रह सकती है या नहीं। और अब उसने ये फैसला भी कर लिया है कि वो खुर्रम के साथ खुश नहीं रह सकती, इसलिए वो ये शादी करना नहीं चाहती। मैं क्या कह सकती हूँ अंकल, सब कुछ आपके सामने है। मैं तो समझाने की भी कोशिश करूँ तो उसे लगता है कि मैं उसके खिलाफ कोई साजिश कर रही हूँ या शायद अपने फ़ायदे के लिए बात कर रही हूँ। मैं सब जानता हूँ बेटा, तुमने तो हमेशा अपनी खुशियाँ उस पर कुर्बान की है। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है, या गलतफहमी है कि तुम उसके लिए। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें परेशान क्यों कर रहा हूँ? अरे नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, लेकिन अब नहीं बेटा नहीं, प्लीज़ तुम ऐसा करो कि अपनी सीट पे जाके काम करो, बस थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो।
ठीक है अंकल, आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलान, लगता है पाशा साहब ने किसी खास ऑफर के लिए बुलाया था। कैसी ऑफर? वो खास ऑफर शादी की हो सकती है। तुम इतना फजूल क्यों सोचने लगे हो समद? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल भी फजूल नहीं सोच रहा। मैं तो हालात के ऐन मुताबिक सोच रहा हूँ, क्योंकि पाशा साहब के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। क्या मतलब है? मतलब तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो, बल्कि सुनकर भी आ रही हो। अब पाशा साहब के पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। उन्हें शाल को कन्विंस करना होगा इस शादी के लिए, वरना तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी। और मेरा तुम्हें एक मशवरा है, बल्कि एक वो क्या कहते हैं, फ्रेंडली एडवाइस। तुम किसी भी कीमत पर खुर्रम की शादी इशाल से होने मत देना, बल्कि मेरी मानो तो उसको से छीन लेना, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने तुमसे छीन लिया था। हाँ, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इन जाहिलाना मशवरों पर अमल करूंगी? फॉर गॉड सेक समद, अपने ये अजीम मशवरे और साजिशें अपने पास संभाल कर रखो, समझे? मिनाल, सोच लो, क्योंकि तुम्हें मशवरा देने वाला सिर्फ एक मैं ही हूं। अरे यार, तुम ऐसे ही परेशान होते रहते हो। तुम्हें पता है कि जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत है भला? हाँ, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। हेलो। सॉरी तानिया, वो तुमने इंतज़ार किया होगा। मैंने कहा था ना कि हम ऑफिस के बाद चलेंगे, वो मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ गया। कोई बात नहीं सर। चलो ऐसा करो कि घर फ़ोन कर दो, उन्हें कहो कि आज तुम थोड़ा सा लेट आओगे, आज चलते हैं। नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कल रात में वैसे भी भाई ने मुझ पे बहुत गुस्सा किया है। अरे उसने क्यों गुस्सा किया? और तुम उनकी बातें सुनती क्यों हो? अपना रोब जमा के रखा करो। मतलब तुम पैसे कमाती हो, पैसे कमा के देती हो उन्हें, ऐसे डर डर के जीना चाहती हो? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। कल मेरे भाई ने साफ साफ कह दिया है कि मैं ये जॉब छोड़ दूं। अगर आप मेरे साथ बाहर जाना चाहते हैं तो आपको मुझसे शादी करनी होगी, मेरे भाई से बात करनी होगी, वरना मैं आपके साथ बाहर नहीं जा सकती। वही मिडिल क्लास लड़कियों वाली बातें कर रही हो तुम। भाई भाई से बात भी कर लेंगे, अभी तरह एक दूसरे को थोड़ा वक्त तो दें, हम एक दूसरे को जान तो लें। मैं चाहता हूं कि तुम ग्रो करो, तुम्हारी सोच बदले। तुम घर वालों के रोब में और दब के इस तरह रहना चाहती हो। लेकिन सर, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरे भाई वैसे भी बहुत गुस्सा हैं। उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं ये जॉब छोड़ दूँ, इसलिए मैं कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती। और वैसे भी अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आपको मेरे भाई से बात करने में क्या हर्ज है? आप क्यों डरते हैं उनसे? छोड़, आपसे नहीं होगा। कहाँ रखा है यार? कबीर, 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 ये क्या है? पिस्टल है और क्या है? चिल्ला तो ऐसे रहे जैसे भूत देख लिया हो। ये मैं भी जानता हूँ ये पिस्टल है, मगर ये तेरे पास क्या कर रही है? देख भाई, जिस तरह तू शिकारी है ना, उसी तरह मैं भी शिकारी हूँ।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि तू बड़ी बड़ी मछलियों पे हाथ मारता है और मैं छोटा शिकारी हूँ। बिजनेस हम दोनों का एक ही है। मैं समझा नहीं, खुल के बता। क्यों दिमाग की दही बना रहा है? बोला ना सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। मगर ये तो हकीकत है। यार तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे थाने में मेरे पोस्टर लगे हों। मरवा ना देना यार, कहीं ऐसा ना हो कोई पुलिस केस बन जाए। ओ भाई, ये खिलौना है, खिलौना है। लोग आजकल सेफ्टी के लिए रखते हैं। मुझे डर लग रहा है यार, बड़ी खतरनाक चीज़ है। ओ भाई देख, ये चीज़ ना तुझसे ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तुझे कहा ना इस सेफ्टी के लिए रखी हुई है और डराने धमकाने के लिए रखी हुई है। ला इधर देख, चल ला इधर देख, अपने काम से काम रख, चल जा। मरवा नहीं देना यार तू किसी दिन। और सुनाए, खुरम का काम कैसा जा रहा है? खुरम का काम ठीक जा रहा है, लेकिन मैं तो इसी सिलसिले में बात करने आई हूँ। अच्छा सुनो, खाने का इंतज़ाम भी कर लेना। बहन, एक्चुअली इशाल अभी शादी के लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन कमाल भाई से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, शादी को डिले करने की और कोई वजह नज़र भी नहीं आ रही। खुरम ने आपसे जिक्र किया होगा कि इशाल शादी के लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन कमाल ने उसे मना लिया है। ऐसी बात नहीं है, ईशाल ने खुर्रम को खुद प्रपोज किया था। मनाल से रिश्ता भी ईशाल की वजह से ख़त्म हुआ। मैं ये सारी बातें जानती हूँ। अब गड़े मुर्दे खाने से क्या फ़ायदा? बेहतर है बच्चों की खुशी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, ज़्यादा सख्ती करने से बात ख़राब भी हो सकती है। तो मुझे यही बात तो समझ में नहीं आ रही कि अगर ईशाल शादी के लिए तैयार नहीं है तो कमाल भाई उससे ज़िद क्यों कर रहे हैं? ज़िद से तो रिश्ते नहीं होते ना इस तरह के। तो ठीक है, फिर आप मेरी तरफ से ना समझिए। इशाल, फुप्पो, आप क्यों बोलती हैं? आपको पता है ना कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। डोंट पोक योर नोज इनटू इट। आई नो हाउ टू हैंडल। बहन आप नाराज़ मत होइए। इशाल, आंटी से माफ़ी। विशाल पाशा किसी से माफ़ी नहीं मांगती, लोग माफ़ी मांगते हैं। Got it? बहन आप बात तो सुने। मेहताब बहन, मिस तानिया, क्या बात है, आज आप बड़ी उदास उदास लग रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर कोई भी आपको परेशानी या मसला हो तो बिला खौफ व खतर इस नाचीज को बता सकती हैं। हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं। मैंने आपको एक बार कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको एक बार में समझ नहीं आती। जाइए यहाँ से, कुतुब साहब जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं राउंड लगा लूंगा। ओके। क्या बकवास है ये। उंगली पकड़ाई है, बाजू खींचने की बात कर रही है ये। गर्लफ्रेंड क्या बना लिया, बीवी बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। क्या हो गया लड़कियों को? कितनी बदतमीज। तमीज तो इसे छू के नहीं गुजरी। छोटे बड़े का जरा भी लिहाज नहीं है। और कहीं से नहीं लगता ये पाशा साहब की बेटी है। सब ठीक है ना मामा? क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। आज तो साफ साफ जवाब दे दिया उसने इस रिश्ते से। रिश्ते से इनकार कर दिया? नहीं मामा, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। अगर मैंने अपने कानों से ना सुना होता ना तो मैं भी यकीन नहीं करती, लेकिन अपने कानों से सुनकर आई हूँ। उसे तो सरवत का भी लिहाज नहीं किया, सामने टका से जवाब दे दिया। वैसे एक बात बताऊं फौरन, तुमने ईशाल जैसी नॉनसेंस लड़की के लिए ना तुमने मिनाल जैसी हीरा लड़की का रिश्ता ठुकरा दिया। उसकी नज़र में कोई रिश्ता अहम नहीं है,
जो मुंह में आता है बोल देती है। पहले वो शादी से इनकार करती रही, फिर उसने रिश्ते से इनकार कर दिया। आखिर चाहती क्या है वो? उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जो बार बार उसे फैसला बदलने पे मजबूर कर देता है? हमें जलील और ख्वार करने के लिए पहले तो मिनाल से रिश्ता खत्म करवाया, फिर बड़े चाव से मंगनी की। उसे ये सब करना था तो फिर मंगनी क्यों की? उसी वक्त इनकार कर देती। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? जिंदगी को मजाक समझ रखा है इस लड़की ने। इसीलिए समझाया था इसको, लेकिन माँ की बात सुनी ही नहीं। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुमने अचानक यूं एकदम से खुर्रम से शादी करने से इनकार कर दिया? देखिए डैडी, मैंने पहले भी सिर्फ आपकी वजह से शादी के लिए हामी भरी थी, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। ठीक है बेटा, मैंने कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी विलिंग भी तो थी ना इस रिश्ते के लिए। लेकिन आखिर अब क्या हो गया? देखो बेटा, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है खुर्रम से तो उस पर बात की जा सकती है। आप क्या चाहते हैं डैडी, कि एक बार फिर मैं आपके फोर्स करने पे एग्री कर जाऊं? नहीं बेटा, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मर्जी से सोच समझ के इस शादी के लिए तैयार हो जाओ, जैसे कि तुम मंगनी के लिए तैयार हुई थी। डैडी देखिए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, मुझे ये एहसास अब शिद्दत से होता है कि खुर्रम इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। अगर मैं दोबारा आपके कहने से उससे शादी कर भी लेती हूँ तो उसके साथ खुश नहीं रह सकूँगी, और अगर मेरी शादी नाकाम हो गई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, मैं फिर जवाब दे देता हूँ। जी, यही बेहतर है। थैंक यू। समझ? जी, मुझे ऐसा लगा या तुम वाकई इग्नोर कर रहे थे? अरे नहीं, मैं आपको क्यों इग्नोर करूँगा, मैं कुछ काम से जा रहा था। अच्छा। बाय द वे, आपको अपसेट लग रही है।